नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन, फिर एक मोहब्बत का अमल लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर हुए हैं। ये बहुत ही छोटा सा अमल है और देखने में छोटा लगता है मगर पावरफुल अमल है। इसे आज़माएं, इंशाअल्लाह आपकी जो भी महबूब है वो बेचैन हो जाएगी। जैसे जैसे जूता पड़ता जाएगा वैसे वैसे महबूब के दिलों में बेचैनी बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह। आप इस ताबीज़ को आज़मा के देखें और लिखें। जो भी हजरात इस ताबीज़ को अपने अमल में लाते हैं सो उरूज माह में करना बेहतर है। उरूज माह मतलब पहली उर्दू की पहली तारीख से लेकर के और 15वीं तारीख तक लिखना, ये समझ लो कि सबसे बेहतर वक्त पाया जाता है। जब उरूज माह ढलने लगे यानी कि 16 तारीख से लेकर 29-30 तारीख तक, तो इसमें ना लिखा करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए ताबीज़। और जब भी वो आप लिखा करें तो ताबीज़ का जो सही वक्त होता है लिखने का वो सुबह के वक्त होता है। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक लिखा करें कोई भी ताबीज़, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो ज़्यादा ताबीज़ कारगर साबित होती है। और जब आप लिखा करें ताबीज़ तो लिखने के लिए इसमें कोई शर्त नहीं है कि पाक साफ रहना हो या इसमें बावज़ू होना हो या गुस्ल फ़र्ज़ हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये ताबीज़ ही कुछ ऐसा है कि इसमें बग़ैर पाक साफ किए हुए भी, बग़ैर पाक साफ होकर के भी लिख सकते हैं या पाक साफ हैं तब भी लिख सकते हैं, नापाकी में हैं तब भी आप लिख सकते हैं। इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप एक कलम मंगा लें और वाइट कागज़ मंगा लें। जब मंगा लिए तो इस तरीके से आपको एक नक्श खींचना है। जब आप इस तरीके से नक्श खींच दिए, खींचने के बाद आपको यहाँ पे 4 खाने बनाना है, 1 2 3 4 खाने बनाना है। ऊपर खाने में मीम लिखना है, फिर दूसरे में मीम लिखना है, फिर ये में अलिफ लिखना है, फिर चौथे खाने में बे लिखना है, ये तीसरे खाने में अलिफ लिखना है, चौथे खाने में बे लिखना है। जब ये आपको मुकम्मल हो गया, जिसे आप चाहते हैं मोहब्बत में अपना बेचैन करना चाहते हैं या गिरफ़्तार करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं, उसका नाम इस जगह पे लिखें। आप यहाँ पे लिखा करें और अपना नाम यहाँ पे लिखा करें। जो चाहते हैं कि हमसे मोहब्बत करें वो अपना नाम यहाँ पे लिखा करें। अगर किसी से लिखवाते भी हैं आप ताबीज़ को, हमें लिखना नहीं आता, तो आप उसी तरह करें। यहाँ पे मतलूब का नाम, जिसको तलब करते हैं, जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं, उसका नाम लिखें। यहाँ पे अपना नाम आप लिखा करें इस जगह पे। जब आप लिख लिए, लिखने के बाद इस ताबीज़ को फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह ताबीज़ बनाते हैं, अच्छी तरीके से 2-3 तह में तय करके इसे फ़ोल्ड कर देना है। और फ़ोल्ड करने के बाद जब आप ये नाम लिखें तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि नाम अस्माए हुस्ना में से ना पाए जाते हैं या पंजतन पाक के नाम से ना पाया जाए, सहाबी इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमैन के नाम से ना पाया जाए। जो औलिया इकराम के नाम, बुजुर्गान दीन के नाम हो या अस्माए हुस्ना में से जो नाम पाया जाती हो, तो उस नामों में से ना पाए जाए तो बेहतर है, उससे गुरेज करें। अगर ना भी नाम डालेंगे, तसव्वुर करके इसको अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका तब भी काम हो जाएगा। मगर आपका नाम अगर अब्दुल रहमान पढ़ता हो या रहीम पढ़ता हो या अब्दुल रहीम पढ़ता हो या अब्दुल मन्नान पढ़ता हो या अब्दुल जब्बार पढ़ता हो, तो इन नामों को यहाँ पे ना लिखा करें। ये अस्माए हुस्ना में से पाया जाता है, इस नामों को ना लिखा करें। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, उन नामों में से किसी नाम पढ़ता हो तो अगर यहाँ इसमें वो नाम आ जाता हो तो नहीं लिखा करें। या नबी के अज़वाज मुतहरात में के नामों में से किसी का नाम पढ़ता हो तो उन नामों को यहाँ पे ना लिखें, उनकी बेअदबी होगी। सिर्फ़ तसव्वुर करके आप इस ताबीज़ के ऊपर अमल में ला सकते हैं, ये बात ज़रूरी है, सुन लीजिए। जब इसको आप ताबीज़ की तरह फ़ोल्ड कर दिए, फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर काला धागा लिपट लें। काला धागा इसे लिपटने के बाद इस ताबीज़ को बना के ज़मीन पर रख देना है। इसके ऊपर आपको शाम के शाम में आपको जितने जूते चाहे इसके ऊपर बरसाते जाएं, ठीक है। अगर मतलब का नाम वैसा है तो ना लिखा करें,
جو पंजतन अस्माए हुस्ना में से पाया जाता हो या अजवाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात में से पाया जाता हो तो ना लिखा करें। जो नेक नामों में पाया जाता हो ना लिखा करें। और उनके बाद जो अमल करो वो अपना नाम यहाँ पे आपका नाम अगर भी पढ़ रहा है तो ना लिखा करें। हाँ, आपके जिससे तलब करते उसमें नाम किसी में से नहीं पढ़ता है तो लिखिए, कोई हर्ज नहीं। आपका पढ़ रहा है तो आप नहीं लिखिए, सिर्फ उन्हीं का नाम लिख करके छोड़ करके इसके ऊपर जूता बरसाएं। जूता शाम के वक्त बरसाएं, कम अज़ कम इसके ऊपर जितने जूतियाँ हो बरसाएं। कम से कम इस अमल को आप एक दिन ही करने से फ़ायदा हो जाता है, मगर इसे अगर 3 दिन लगातार कीजिएगा इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। सामने में करके देखिए, छोटा सा अमल है। मेरे चैनल के नाज़रीन जो भी नए हैं उनसे मेरी गुजारिश ये अपील है कि मेरे चैनल से इजाज़त लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। खुदा हाफिज़।